देखिए सीटेट की जो 82 नंबर वाले हैं, जो सीटेट में जिन्होंने 82 नंबर लेकर के आया है, और वो लोग बिहार के बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर पे टीआरई 3 में जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, जो पास्ट स्टूडेंट हैं, उनको कहीं रोका जा रहा है, कहीं लिया जा रहा है, कहीं डाउटफुल किया जा रहा है। तो इसके लिए मैंने मुहिम चलाया था। बहुत सारे बच्चे जो टीआरई 3 में क्वालिफाइड स्टूडेंट, उन्होंने संपर्क किया और मैंने इसका मुहिम चलाया, और आज ये मुहिम जो है रंग ला रहा है। और ये आप लोग पैसेंस बनाए रखें। जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं जो सीटेट में 82 नंबर हैं, वो लोग बहुत पैसेंस खो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग डिस्टर्ब हैं, कहीं ना कहीं परेशानी होने की बात भी है। क्योंकि अगर इनको छांटना था सीटेट 82 में तो पहले ही छांट देते। आखिर टीआरई 3 में क्वालिफाई करने के बाद आखिर क्यों छांट रहे हैं? आखिर क्यों इनको रोका जा रहा है? इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का क्या है आखिर क्या? तो आइए, जो मुहिम चलाए थे, मैंने सचिन सर को भी जो है अपने टैग किया हुआ था, नवीन सर को टैग किया, सबको टैग किए थे, रोहित वैद्वान सर को भी टैग किया था, और हिमांशी मैम। आज उन सब लोग का मुहिम, और उम्मीद है कि कल हिमांशी मैम का और रोहित वैद्वान सर का भी वीडियो इस टॉपिक पे आने वाला है, और वो लोग भी इस मुहिम में जुड़ेंगे। सचिन सर ने आज बहुत अच्छी वीडियो बनाई और बहुत अच्छे बच्चों के साथ खड़े हुए, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि आज ये मुहिम जो है एक विस्तार ले जा, बहुत सारे यूट्यूबर भी टॉपिक पे चर्चा करने लगे हैं। कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो इसकी निगेटिविटी बहुत फैला रहे हैं। जो 18 अप्रैल 2024 का जो लेटर है, जो शिक्षा विभाग ने एक रिप्लाई दिया है हाई कोर्ट को, उस लेटर पे बहुत सारे बरगला रहे हैं और निगेटिव इन बच्चों के हौसला को जो है गिरा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, हौसला जो है ना गिरने वाला नहीं है। क्योंकि जो देखिए, अगर हमने जो अपने मुहिम लेके चले थे, मैंने चला था अकेले अपने सफर में, लेकिन आज कारवा बनते चली जा रही है। तो ये आप लोगों की दुआ है और आप लोगों का साथ, और आप धैर्य रखें। देखिए, हाँ, एक बात है कि जो आज देखेंगे, आज अगर मैं, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं सबके साथ आज मैं सभी चीज़ों पे आज चर्चा करने के लिए आया हूं। देखिए, आज जो है नवीन सर भी, जो प्लेटफॉर्म कोचिंग वाले नवीन सर भी है, इन्होंने भी आज वीडियो बनाया है और बहुत ही अच्छा, मैं इनको सराहनीय कदम रखूंगा। लेकिन नवीन सर ने कहीं ना कहीं बोलते बोलते कहीं कुछ एक ऐसी पॉइंट बोल गए, इस सीधे बच्चों को कहा कि हाईकोर्ट में केस करने के लिए बोले। देखिए, हाईकोर्ट में अगर आप केस करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप फंसेंगे और बहुत लंबा समय जाएगा। अगर लंबा समय जाता है तो हाईकोर्ट कहीं ना कहीं का डिसीजन कुछ भी गलत सलाह दे दिया तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। आप चूंकि ऑलरेडी देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट का डिसीजन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन है, वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट का है, आपका मद्रास हाईकोर्ट का है, आरटीआई है, बच्चों का डीओ का लेटर है। आखिर अब कितना प्रूफ चाहिए कि अलग से फिर से हाईकोर्ट में केस करके डिसीजन लेंगे आप? तो इस इतने प्रूफ के बदौलत आप जो सीधे एसीएस को घेराव कर सकते हो, और एसीएस ऑफिस में जाइए, वहां पंकज सर से मिलिए, चाहे आप एस सिद्धार्थ सर से मिलिए, लेकिन वहां जाकर के मिलिए और वहां पे अपनी बातों को सुनाइए। इसमें कुछ नहीं है, बस एक सुधि पत्र जारी कर देंगे, या फिर कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सभी विभागों को अपने आदेश दे देंगे, बस इतना ही कुछ होगा जाएगा। नवीन सर ने जो बातें बोली कि हाईकोर्ट में, सर आप इतने बड़े टीचर हैं, आपकी इतनी पटना में, पूरे देश में आपको लोग जानता है, क्या आप इन बच्चों को ये भी तो कह सकते थे कि सभी बच्चों को इकट्ठा करके चलिए, हम चलते हैं आपके एसीएस ऑफिस, हम एसीएस सर से, आपकी बातें सुनी जाएगी। हम लोग की बातें कोई सुने ना सुने, लेकिन आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि आप जो हैं बड़े टीचर हैं, आप बड़े प्लेटफॉर्म है, आपकी कोचिंग का भी नाम प्लेटफॉर्म है। इन बच्चों को आप ऐसे कह रहे हैं कि बच्चे तो एक ऑलरेडी बेरोजगार है, एक उनकी नौकरी लगी नहीं, ऊपर से और पैसा दे दे करके आपको हाईकोर्ट का केस लड़े। जो ये आप टीआरई 3 के बाद सारे बच्चों से पीछे हो जाएंगे, उनसे जूनियर हो जाएंगे, उनका क्या होगा? देखिए, आज सचिन सर ने भी, देखिए अगर सचिन सर का भी बात करते हैं, देखिए सचिन सर ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, इन्होंने सारी बातें एक एक करके क्लियर कहा। तो सचिन सर ने भी वीडियो बनाई और कहीं ना कहीं हमने टैग किया हुआ था, और धीरे धीरे मैं बहुत लोगों को मैं मैसेज कर रहा हूं, और सभी लोगों को धीरे धीरे, रजनीश सर भी आएंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, संतोष, सब लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे। और ये मुहिम मैंने अकेले लेके चला था, लेकिन आज मुहिम जो है कारवा बनती चली जा रही है, और आप लोग की साथ और पेशेंस बस बनाए रखना है। और ध्यान रखिए, अभी कोर्ट के रुख जो होता है ना, हमेशा अंत में करना चाहिए। जब विभाग बिल्कुल मना कर दे, आप मंत्री से मिलिए, आप सुनील कुमार जो मंत्री हैं उनसे मिलिए, नीतीश कुमार सर से मिलिए, आप एसीएस से मिलिए, सबसे मिलिए, तब आप हाईकोर्ट की तरफ रुकिए। हाईकोर्ट में जाने के बाद आपकी आर्थिक रूप से भी नुकसान है और समय की भी नुकसान है, क्योंकि समय आपका ज़्यादा लगेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप एक कोर्ट का बयान है, अब बहुत सारे कोर्ट का डिसीजन है, आरटीआई है, बीपीएससी का भी अपना नियम है, सब चीज़ किया गया है। सीटेट सबसे बड़ा चीज़ है कि सीटेट में 82 नंबर पे आपका 82 पे क्वालिफाइड लिखा रहता है। तो अब कितना कोर्ट में जाकर के आप अपनी प्रूफ मांगेंगे?
नवीन सर ने जो ये बात कही, कहीं ना कहीं ये बातें नहीं कहनी चाहिए कोर्ट में जा करके। हाँ बेशक आप देखिए ग्रुप बनाइए टेलीग्राम पे, बहुत सारे देखिए, एक बच्चा जो देखिए, एक बच्चे की मुहिम है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, देखिए इन्होंने, एक बच्चा ने हमारे ग्रुप में, मैंने चूंकि और बहुत सारे टेलीग्राम वगैरह पे सब पे मैंने इस चीज़ों को देखी, तो इन्होंने देखिए एक ग्रुप बनाया कि टीआरई 3 क्वालिफाइड सीटेड 82 मार्क्स, बिहार के मूल निवासी जो बीसी ईबीसी या सामान्य श्रेणी की महिलाएं के अंतर्गत आते हैं और उनका चयन बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए हुआ है, लेकिन सीटेट में 82 मार्क्स होने के कारण उनका काउंसलिंग नहीं किया गया या उन्हें डाउटफुल में रखा गया, और जिनका काउंसलिंग हो गया है वे सभी लोग दिनांक 29 जनवरी दिन बुधवार सुबह 10 बजे गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास पटना पहुंचे। देखिए ये बहुत अच्छा मुहिम है, और 29 तारीख को अगर इन्होंने डेट दिया है तो मैं कहता हूं कि जितने भी विद्यार्थी हैं टीटू वाले, चाहे लड़के हो, मेल हो, फीमेल हो, सबको पहुंचना चाहिए पटना। और आपको एक सूत्री में बिना एकदम अहिंसक रूप से, कोई हिंसा नहीं, कोई आंदोलन नहीं, सीधे आप अपने पटना एसीएस पहुंचिए और वहां सचिवालय में पहुंचिए, एसीएस सर से जिनसे अधिकारियों से मिलना मिलिए, आप कुछ बड़े बड़े पत्रकारों से भी मिलिए कि वो लोग भी आपकी आवाज़ को उठाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है ही नहीं, बस इसमें कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट है, और कहीं कन्फ्यूजन में जो है जो विभाग जो है कहीं ले रहा है कहीं नहीं ले रहा है। 7 दिन के काउंसलिंग में जो है 2 दिन ले रहा है, 2 दिन बाकी छोड़ दे रहा है, फिर कोई किसी अधिकारी का फोन आ रहा है तो ले रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बस है, कन्फ्यूजन को बस विभाग क्लियर कर देगा और आपको सारी चीज़ें, सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। आप हड़बड़ा के अगर कोर्ट की तरफ जाएंगे ना तो एक चीज़ देख समझ लीजिएगा, जो बड़े बड़े एडवोकेट हैं ना वो सरकार के भी आदमी होते हैं, और एडवोकेट हैं तो अगर एक बार बस सरकार को एक बार कह देंगे भाई थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि उनको लाखों की फी मिलने वाली है। जब लाखों की फी मिलने वाली है तो आपकी बातें क्यों सुनेंगे? वो सरकार की बातें कर सकते हैं। आप जितने बड़े एडवोकेट के नाम रखते हैं वो देखिए ना, उस सरकार के वो जो कि सानिध्य में रहने वाले लोग हैं, सरकार उनके भी सानिध्य में रहने वाले हैं, तो सरकार की बातें भी सुन सकते हैं। तो उन चीज़ों में आप जो है पढ़ने के चक्कर में है, अब उस चीज़ों में ना पढ़ करके पहले आप जाइए, ऑफिस जाइए और वहाँ सारी चीज़ों को कीजिए। आप वहाँ उन लोगों से पूछिए, उन लोगों से सवाल, आप जितनी चीज़ें, आप एक बाकायदे एक बड़ा सा एक फाइल बनाइए, फाइल में जितना प्रूफ है एक एक करके फाइल को सारा प्रूफ ले जाकर उनके टेबल पे सौंप दीजिए। एक फाइल बेहतरीन तरीके से जितना प्रूफ आप तैयार कर सकते हैं, जितना पेपर कटिंग, जितना लेटर, सभी लेटर को प्रिंट आउट निकालिए, प्रिंट आउट निकाल करके फाइल को ले जा करके वहाँ एसीएस ऑफिस में सौंपिए, और उनसे सर एक समय मांगिए कि सर हमको बताया जाए कि इसका क्या होगा, हमारे जीवन जो आखिर इतना संघर्ष के बाद मिला है, हमारी रोजगार, ये रोजगार का क्या होगा, इस सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आप जब एक बार नहीं, आप 50 बार जाइए, और जब तक नहीं मिलता है तब तक जाइए। देखिए कोर्ट के केस में पढ़ेंगे, धीरे धीरे वो लंबा भी जा सकता है, और कोर्ट का डिसीजन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो चीज़ें बड़ी दिक्कत की बात है। तो अंत में तो कोर्ट जाना है, अंत में तो सबको कोर्ट जाना है, ऐसा नहीं कि कोर्ट नहीं जाना है, अंत में जाना है, लेकिन नहीं होगा तब जाना है। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने लिखा है, उसके बाद सभी लोग को मिलकर सचिवालय चला जाएगा। देखिए अगर शिक्षा विभाग एक सूदी पत्र जारी कर देता है तो ठीक है, नहीं तो हमारा अंतिम रास्ता हाई कोर्ट है। बिल्कुल सही बात लिखा है इन्होंने कि जिस बीटेट नियमावली 2017 के तहत सीटेट और बीटेट के लिए आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया, और सीटेट में 55% 82 मार्क्स लाकर छठे चरण बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जॉब कर रहे हैं, तो फिर बीपीएससी टीआरई 3 वाले को साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? मैं कुछ ऐसे भी यूट्यूबर वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि भैया अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते ना तो इनकी कम से कम टांग खींचना बंद कर दीजिए। आप निगेटिविटी जो हौवा फैला रहे हैं ना बिना लेटर को, कि हाई कोर्ट का डिसीजन है, 4 बच्चों ने हाई कोर्ट में केस किया था, उन 4 बच्चों ने अच्छे से वकील नहीं रखा, उन्हें लड़ नहीं, इन्होंने अपने अच्छे से रिप्लाई नहीं दिया, प्रूफ नहीं दिया, उसके चलते वो लोग केस हार गए। आप उस लेटर को दिखा के कर रहे हो ना, तो मैं वैसे यूट्यूबरों को मैं हाथ जोड़ के मना करता हूं भैया, रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि कम से कम आप नहीं सहयोग कर सकते ना तो निगेटिविटी नहीं फैलाइए आप, क्योंकि इससे हजारों बच्चों की हौसला गिर रहा है। कभी आप व्हाट्सएप के कमेंट में दिखा, मैं कई बार वीडियो में कमेंट लेकर के दिखाया हूं कि जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना, बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं ना, उनकी दर्द ऐसी हो रही कि लग रहा कि आंख से आंसू आ जाएगा, दिल रो रहा है, ऐसे ऐसे मैसेज। आज एक फीमेल जो फीमेल एक कैंडिडेट है, उन्होंने मैसेज किया था कि मैं औरंगाबाद की हूं और मेरा जो है पश्चिम चंपारण में काउंसलिंग हुआ, मेरे छोटे बच्चा है एक, मैं अपने बेबी को लेकर के मैं गई थी और वो मुझे डाउटफुल में रख दिया गया, आखिर मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा का क्या, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, घर से बहुत बेचैन हूँ। सोचिए ना एक बेबी जिसके 1 साल या 2 साल की बेबी है, उसको लेके तैयारी करने में कितनी कठिनाई महसूस होगी, कैसे पढ़ी होगी वो फीमेल टीचर, आखिर उस टीचर जो उसकी दर्द को कौन सुनेगा, और आप उनके पैर खींचने में लगे हुए हैं।
भैया आपने मैं कह रहा हूँ 50 लेटर है, 50 लेटर में 49 लेटर इनके 82 नंबर क्वालिफाइड मानती है, और एक लेटर जो कह रहा है कि नॉट क्वालिफाइड, वो भी 4 लोगों के केस के पे हारने की वजह से। तो आप उसके आप कह रहे हैं कि नहीं मान्य होगा। सचिन सर क्या गलत है, नवीन सर क्या गलत है, और आप जो है यूट्यूब पे वीडियो बना दिए कि नहीं 82 वाले कटअप में नहीं आएंगे, वो लोग गलत है। ये आपकी गलत मानसिकता है और आप इस चीज को रोकिए और निगेटिविटी नहीं फैलाइए। कुछ यूट्यूबर्स, मैं नाम नहीं रखना चाहूंगा, अगर ये चीजें पहुंचती आप उनको टैग करेंगे, मैं उनको टैग भी करूंगा कि कम से कम ये चीजें ना फैलाएं। और भी मैं हमेशा हर घंटे में कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो लेके आऊं और आपके पास तक पहुंचा। ये वीडियो का कोई हवा पूरा माहौल बनना चाहिए और सभी टीचरों के पास पहुंचना चाहिए। हमारी वीडियो सुन सुन के कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जिस मुहिम से जुड़ रहे हैं, क्योंकि अगर उस वीडियो को कहीं ना कहीं अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते तो ये चीजें नहीं पहुंचती। तो अगर ये लेटर है, मैं इसको टेलीग्राम अपने बिना एकेडमी ऑफिशियल पर भी मैं डाल देने वाला हूं। बिना एकेडमी ऑफिशियल पे भी जा करके इस सारे चीज को देख लेंगे। और जितनी लेटर्स वगैरह है पहले भी मैं कर चुका हूँ। बहुत सारे जो टेलीग्राम चैनल 82 वाले का ग्रुप बना है, उन सारे ग्रुप का मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड करा देता हूँ। टेलीग्राम से जाके जितने भी 82 वाले हैं सब लोग जाके जुड़ जाइए और अपनी मुहिम को तेज बनाए रखिए। और बुधवार को अगर ये लोग बोल रहे हैं तो आप जाइए पटना और वहाँ सचिवालय में मिलिए। किसी नेता की जरूरत नहीं है आपको, आप लोग स्वयं, किसी नेता की जरूरत है तो उस आंदोलन का रंग रूप चेंज हो जाएगा। आप स्वयं जाके कैंडिडेट हो, उसमें एक भी व्यक्ति, अदर व्यक्ति को एंट्री नहीं, ना किसी टीचर को एंट्री होने दीजिए और ना ही किसी बड़े आदमी को एंट्री होने दीजिए। आप स्वयं बच्चे हैं और स्वयं जाइए, आपकी बातें सुनी जाएगी। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।